अच्छा मैंने कहा आपने बहुत ट्रैवल किया है दुनिया भर में, आप कौन सी कंट्री प्रेफर करते हैं टू ट्रैवल एंड कहाँ के लोग आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे जो असल में बहुत खूबसूरती देखी मैंने लोगों में भी और जनरली वो मुझे न्यूजीलैंड पसंद है। सही, बहुत खूबसूरत है फुल ऑफ एंड नेचर। द पीपल आर वेरी पोलाइट, वेरी फ्रेंडली। यस, बहुत बहुत ही अच्छा मुल्क है। मैं जब भी वहाँ गया हूँ बहुत मुझे मजा आया, बहुत इंजॉय किया है। क्रिकेट खेलने के लिहाज से मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है। वहाँ क्रिकेट का मजा आता है, बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट होती है, ग्राउंड अच्छा है, पोल्यूशन फ्री है, बॉल अच्छा नजर आता है, पिचेस बाउंसी है। लोग जो वहाँ परफॉर्म करते हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, मजा आता है। एंड एट द एंड एज अ प्लेयर भी हम पूरी दुनिया में अगर असेस करते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है परफॉर्म करने का, वो ऑस्ट्रेलिया, वो सारे क्रिकेटर्स कहते हैं। देन यू फील वेरी गुड वहाँ परफॉर्म करके। सही। आपको कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक राइवलरी है जो आपको लगे कि हाँ इनको हराने में मजा आता है? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का जो मजा है वो किसी और को हराने का नहीं है। इंडिया से नेस्ली एक हमारी राइवलरी तो है, इंडिया को तो अलग मजा आता है, बट कंडीशन जो सबसे मुश्किल होती है, यहाँ से पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, उनको हराती है, तो उसका जो प्लेजर है ना, जो सेटिस्फेक्शन है, वो मेरा नहीं ख्याल है किसी और के खिलाफ आती है। आपने वर्ल्ड कप देखा अभी इस दफा, फॉलो किया? बिल्कुल किया। तो मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपकी पर्सपेक्टिव क्या है कि वेयर डिड वी एज अ टीम लैक्ड? आई थिंक इन प्लानिंग, क्योंकि हमारी बहुत टैलेंटेड टीम थी। अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिंग हुई क्रिकेट बोर्ड ने की, उनको 3 महीने श्रीलंका के अंदर रखा। वहां हमने अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, वहां हमने श्रीलंका के साथ सीरीज खेली, वहां हमने एशिया कप खेला। उस सिचुएशन में, उन कंडीशंस के अंदर इतने अरसे रहना, ड्रेन आउट हो जाता है आदमी, क्योंकि वो कंडीशंस, वो वेदर ऐसी है, वहां पे आप डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से आपके मसल्स वीक होते हैं, आप फटीग हो जाते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, देन आप जब फिजिकली फिट नहीं हो, आप मेंटली स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं? तो बहुत मुश्किल होता है। आपने एक चीज की प्रिपरेशन की भी हो तो नेचुरली आप बड़ा कॉन्फिडेंटली जाते हैं। तो वहां जहाँ हम वर्ल्ड कप खेलने गए, तो वो जो 3 महीने हमने श्रीलंका में गुजारे ना, मेरा ख्याल है कि हमें नजर आया क्लियरली वो परफॉर्मेंस नहीं थी, वो फिटनेस लेवल नहीं था, वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नहीं था पाकिस्तान टीम में, ना बॉलिंग में हमने शाइन की वो स्ट्रेंथ देखी जो हम यूज्ड टू है उसको देखने में। उसकी मेन रीजन मुझे यही नजर आती है कि हमने प्लान अच्छा नहीं किया और हमने ऐसे रीजन के अंदर वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट खेली जहां पे हम अपनी एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सके। सही। अच्छा, मतलब आजकल लीग्स बड़ी शुरू हो गई, T10, T20, आपको लगता है कि दिस विल हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपैंड इन अदर कंट्रीज एज वेल? जिस तरह अमेरिका वगैरह में क्रिकेट का इतना नहीं है कॉन्सेप्ट। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स का डेवलप होना तो बहुत जरूरी है और आईसीसी भी ये चाहती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि मोस्टली ग्रो हो। अब ये इंडस्ट्री बन गई है, बिल्कुल। पहले इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ना प्लेयर्स के पास थी, ना रिटायर्ड प्लेयर्स के पास थी, ना एडमिन के लोगों के पास थी। जब से ये क्रिएट हुई है, जिस तरह लीग्स आई हैं, तो हर प्रोफेशन में चीजें बढ़ गई हैं, ग्रो हुई, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज बनी है। जो पहले होता था कि पाकिस्तान टीम एक ही टीम होती थी, वहां पहुंचोगे तो फेम भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको शोहरत भी मिलेगी, बट इन लीग्स के आने से आपको टैलेंट बहुत ज्यादा मिल रहा है, आपको प्लेयर्स नजर आ रहे हैं कि किस सिचुएशन में कौन प्लेयर ज्यादा अच्छा खेलता है। तो इससे इवेंचुअली फायदा तो हो रहा है, लेकिन जो अल्टीमेट चीज है ना, जिसकी वजह से मेन प्लेयर बनता है या हर फॉर्मेट खेल सकता, वो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि थोड़ा सा रवैया लोगों का चेंज हो गया इन लीग्स के आने से, प्लेयर्स का स्पेशली, तो उनका टिल्ट बहुत ज्यादा T20 की तरफ हो गया यार। इमीडिएटली फेम भी गेन कर रहे हैं, मनी भी गेन कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, तो जो मेन प्रोफेशन है ना, उससे पे थोड़ी नजर हट जाती है आपकी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ जितनी अपॉर्चुनिटी आपको 4-डे क्रिकेट के अंदर मिलती है, सीखने का मौका मिलता है, आपको और किसी प्रोफेशन में नहीं मिलता। और वर्कलोड भी हम बात करते हैं, आजकल एक टर्म आ गई नई क्रिकेट में, वर्कलोड। हमारे टाइम पे तो हम सोचते भी नहीं थे वर्कलोड का। इतने इतने हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे जिन्होंने 400 वनडे खेले, 200, 150, 100 टेस्ट मैचेस खेले। आज का प्लेयर मैं नहीं समझता कि तस्वुर भी कर सकता है कोई आज के दौर में जिसका डेब्यू हो रहा है वो 100 टेस्ट फिनिश करेगा।
सही। यू नो बहुत बहुत मुश्किल है, हम्म। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जब से मैं बोलता हूँ ना, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। यस। तो जब तक फिटनेस के बारे में, इस वर्कलोड के बारे में नहीं पता था, वी डोंट केयर। यस। अब हम केयर करने लगे। हाँ, अब बहुत ज्यादा वोक होते जा रहे ज्यादा हैं हो हम लोग, गए, जिसकी वजह से। बिल्कुल। हाँ। अच्छा मोइन अंकल, आपके जमाने में 90s की क्रिकेट का जो ग्लैमर था, बॉलीवुड में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। आपकी बॉलीवुड में कोई लाइक आपके दोस्त यार या आपके कोई हैं इस तरह जानने वाले? जहाँ हमने टूर किया है बिल्कुल रहे, और फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा रही है। जब इस वक्त हमने टूर किया था तो संजय दत्त साहब से मुलाकात तो नहीं, बट टेलीफोन के ऊपर उनसे रेगुलर बात होती थी। वो बहुत बड़े फैन थे क्रिकेट के, और मैं खुद उनका बड़ा फैन रहा था, यू नो। तो एक दोस्ती क्रिएट हो गई थी। इसी तरह इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन जडेजा के साथ, और मुझे आदित्य पंचोली मुझे याद है आज भी। ही वॉज वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड एट दैट टाइम। जब हम लोग इंडिया टूर करने गए थे तो ही लुक्ड आफ्टर अस वेरी वेल। बहुत मजा आया था, बहुत इंजॉय किया था उनके साथ। इत्तेफाक से टाइम नहीं मिलता था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं घूमी, बट नेचुरली सबको शौक होता है, यू नो, स्टार से मिलने का, देखने का, उनके लाइफ स्टाइल का। तो उनका भी ऐसे ही होता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेके, एंड दे वांट टू सी आवर प्लेयर्स प्लेइंग इन IPL, बट अनफॉर्चुनेटली मौके ऐसे नहीं मिल रहे, या उनकी जो पब्लिक है वो चाहती है कि बायलैटरल सीरीज हो, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स एक दूसरे के कंट्री में आके खेलें, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए बजल कि नहीं हो पाती। बट जनरल पब्लिक तो दे रियली लाइक दोनों के, एक दूसरे के प्लेयर्स को और उनके स्टार्स को, चाहे वो बॉलीवुड से हो चाहे वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड से हो। लाइक आपको लगता है ये फेयर है कि जिस तरह अब हम गए इंडिया वर्ल्ड कप के लिए पर वो नहीं आते, तो इज दैट फेयर कि वो? आई थिंक इंटरवेंशन ICC का बनता है, और ICC में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन लोगों का है, तो मे बी कहीं ना कहीं वो बैक आउट कर जाते हैं। बट अगर एज फार एज ICC कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो कहीं भी इजाजत नहीं देता ICC के उसके अंदर आए। और इसी वजह से एक जमाने में FTP स्टार्ट हुआ था, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, जिसमें बायलैटरल सीरीज प्लान्स हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ गवर्नमेंट नहीं चाहती और क्रिकेट को, और जब भी हालात इस्तवार हुए वो क्रिकेट डिप्लोमेसी से ही हुए। आई थिंक लोग देखना चाहते हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसे स्पोर्ट्स जिसको बहुत ज्यादा सब कॉन्टिनेंट में फॉलो किया जाता है, ओवरऑल पूरी दुनिया में जिसकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग होती है जिन कंट्रीज की, उन्हीं को आपस में जो है वो खेलने नहीं दिया जा रहा। बट पाकिस्तान ने हमेशा, मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिविटी दिखाई है, हमेशा पहल की है। बट इंडियन गवर्नमेंट पीपल बेसिकली they're not ready to, I mean, take any positive stance on this कि ये सीरीज होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी, और तो क्रिकेट इस सब कॉन्टिनेंट में जो है ना, उसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे चला गया इसी वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया देखने जाए सबसे बड़ी सीरीज होती है तो इंडिया पाकिस्तान। सही।